गांव में एक जादूगरनी रहती थी। वह रोज अपने पति से नजर बचाकर गांव से बाहर जंगल में एक गुफा के अंदर जाती और वहां चुड़ैलों की देवी अपने इष्ट देवी की साधना करती। ओम ब्रीम ब्रीम त्रिम त्रिम स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः। हे चुड़ैलों की देवी, मुझे शक्ति प्रदान करो। क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहती हो? तो ये लो, मैं अपनी सिर तुम्हें काट कर दे रही हूँ, जैसे रावण ने दिया था। चामुंडाई प्रसन्न हुई। जाओ, मैं तुम्हें काली दुनिया का बादशाह बनाती हूँ। इस तरह से जादूगरनी नैना जादू टोना का बादशाह बन जाती है और अपने सिद्ध स्थान से घर चली आती है। उसी गांव का भोला राम दिन भर खेत पर मेहनत करने के बाद घर जाता है तो अपनी पत्नी को उदास दिखता है। तो भोला राम अपनी पत्नी से पूछता है, अरे भाग्यवान, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताएं जी, मुन्ना अभी तक घर नहीं आया। सूरज ढलने को है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है जी। तुम भी ना, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? बच्चा है, इधर ही कहीं आसपास खेलने गया होगा। इस उम्र में नहीं खेलेगा तो क्या हमारी उम्र में खेलेगा? अच्छा जी, आज आपके लिए आपका मनपसंद खाना बनाई हूँ, वो भी घी डालकर। क्या आज तुमने सेवइयाँ बनाई हो? अच्छा, मुन्ना को आ जाने दो, साथ मिलकर खाएंगे। आज का डिनर खास डिनर होगा। प्यारे किया तो डरना क्या है। रात होकर सुबह हो गया, लेकिन भोला राम का बेटा नहीं आया। इससे भोला राम को कुछ शक और वो उसे खोजने गांव में निकल गया। अरे ललुआ, हमारा बेटा को देखे क्या? कल ही से गायब है, अभी तक घर नहीं आया। क्या कहा थे भैया, हमारो घर वाली कल से गायब है। लागत है गांव में कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमें इसका पता लगाना होगा। इधर जादूगरनी नैना गांव के इन दोनों लोगों को काला जादू से गायब करके अपने गुफा में ले जाकर बंद कर देती है। हमें कहाँ ले आई तू इंसान नहीं डायन है। गांव में तुझे सब लोग अच्छा समझते हैं, लेकिन तुम तो औरत के नाम पर एक कलंक हो। जाने दे हमें, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। आने वाली अमावस्या की काली रात को हम तुम लोगों को अपने इष्ट देवी चामुंडाई को बलि चढ़ाऊंगी। इससे हमारा ताकत और बढ़ जाएगा। थोड़ी देर बाद जादूगरनी नैना अपने घर चली आती है। उसका पति बिहरिया इस बात से परेशान रहता था कि उसकी पत्नी बिना बताए कहाँ चली जाती है। बिहरिया का शादी हुए 10 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक उसे कोई संतान नहीं हुए। इस बात को लेकर उसकी माँ नैना को हमेशा ताना मारती रहती थी। अरे रे, आ गई कलमुही। दिन भर न जाने कहाँ गांव और गली चाचती रहती है, अभी तक बाझ पड़ी है। न जाने क्यों बुढ़ऊ अपने बेटे की शादी तुमसे किया। शादी करवा के अपने तो चल बसे, सारा बोझ हमरे सर मर गए। इस बात से नैना हमेशा परेशान रहती। वो भी यह नहीं जानती कि आखिर उसे आज तक संतान प्राप्ति क्यों नहीं हुई। उसने सुन रखा था कि गांव से बाहर एक कुटिया में एक पहुंचे हुए फकीर बाबा रहते हैं। वह लोगों का भाग्य भविष्य बताते हैं। अगले दिन वह फकीर बाबा के पास पहुंची। पुत्रवती भवा बच्चा, पुत्रवती भवा। बाबा, आपको कैसे मालूम कि हम संतान के लिए आए हैं? मुझे सब कुछ मालूम है, सब कुछ। लेकिन तुम्हारे भाग्य में तो संतान सुखी नहीं है, क्योंकि तुमने आज तक बहुत बुरे काम किए हो। लोगों को दुख पहुंचाया है। जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा, कोई तो उपाय बताइए। मेरी सास मुझे रोज ताना मारती है। एक उपाय। आने वाला छठ पर्व को तुम छठ व्रत रखो। हो सकता है छठ मैया की कृपा से तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति हो।
और एक बात का खास ध्यान रखना, आगे से सभी गलत काम त्याग दो, यह मानवता के लिए ठीक नहीं है। और जो तुमने लोगों को गुफा के अंदर बलि देने के लिए कैद कर रखा है, उन्हें आजाद कर दो। ठीक है बाबा जी, ऐसा ही करूँगी। जाइए जी बाजार, छठ व्रत का पूरा सामान लेकर आइए। अगले दिन गांव के लोग छठ पर्व मनाने के लिए गांव के छठ घाट पर पहुंचते हैं। सभी लोगों ने छठ पूजा किए। सुबह जब जादूगरनी नैना जल देने के लिए पानी में उतरी, तभी छठ मैया प्रकट हुई और बोली, नैना, तुम गलत कर्म छोड़कर सही मार्ग पर आ गई। यह देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह नज़ारा गांव वाले देख